आपका एक बार फिर स्वागत है स्टडी विद शिवम सर क्लासेज में। आज से हम जो गणित का पार्ट 3 था उसी को और आगे करने वाले हैं। और आज हमारी प्रश्नावली 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है और यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी वाले क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं, तो आप बने रहें और देखें किस प्रकार हम इस सवाल को कितने आसान तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो यहां पर पहला शब्द क्या आया, एक संख्या। तो हम बोल देंगे एक मतलब पहली। माना पहली संख्या x है। देखना इस पार्ट का ही नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमको दो चर लेना है, एक लेना है x और एक लेना है y। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, पर दूसरी लिखा है तो यहां लिख देंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y है। ठीक है, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। अब यहां पर हम शर्त लगाएंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहां पर प्रथम शर्त लगा देते हैं, प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त क्या बोली, दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं। फिर दूसरी शर्त, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पर लिख देते हैं हम दूसरी शर्त। प्रथम शर्त कंप्लीट। अब दूसरी शर्त देखते हैं। तो दूसरी शर्त में क्या बोला है कि एक संख्या मतलब क्या, हमारी x बराबर दूसरी संख्या मतलब क्या, y। तो y से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। एक संख्या मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या मतलब y। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या हो गई y। तो y से कितनी गुनी है, 3 गुनी। मतलब ये y छोटी कहानी। तो जो भी छोटा रहे उसी में हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग किस में करेंगे, हम छोटी संख्या में। तो x बराबर हो गया हमारा 3y। इसे बोल देंगे हम समीकरण 2। अब यहां पर देखते हैं, तो इस वाले समीकरण में तो कुछ हल करने लायक है नहीं। इसी का मान सीधा हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण ये क्या है तुम्हारा, एक में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक पहले उतार लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना लिखा है हमारे 26 लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी रखी है, 3y। तो जहां x लिखा वहां पर लिख देंगे हम 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। अब यहां पर ये दोनों एक से हैं, मतलब 3y में से एक y चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2y बराबर हो गया 26। अब 2 का y में गुणा है और गुणा का पक्षांतर होता है भाग में। तो y बराबर 26 बटे, गुणा में है तो किसमें जाएगा, भाग में, मतलब चला जाएगा नीचे। अब काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y बराबर आ गया हमारा 13। दूसरी संख्या क्या निकल आई हमारी, y बराबर 13। अब पहली संख्या निकालते हैं, तो जो भी मान निकल के आए उसे कहां रख दिया हम, समीकरण 2 में। 2 का मान 1 में रख दिया। अब जो भी मान निकल के आए उसे किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, पहले 2 उतार लेते हैं। 2 क्या लिखा है हमारा, x बराबर 3y, यहां पर हम लिख देंगे। अब यहां पर क्या लिखा है, y का मान 13। तो जहां y लिखा वहां पर क्या लिख देते हैं हम, 13। तो 3 y की जहां रख देंगे हम 13। अब 13 3 कितना होता है, 39। तो यह आ गया हमारा 39। तो हमारी पहली संख्या निकल आई 39 और दूसरी संख्या निकल आई 13। और अपन देखें तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 26। 39 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 26। और पहली संख्या कौन सी संख्या से, दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 गुनी हो गई। अब यहां पर उत्तर डाल देते हैं। पहली संख्या जो यहां लिखा है वही अपन उत्तर लिखेंगे। पहली संख्या x बराबर
कितना लिख देंगे हम, 39 है। तथा दूसरी संख्या y बराबर कितनी है हमारी, 13 है। यहाँ अब यहाँ पर देखें हम, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा कोण छोटा कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, संपूरक कोण। क्या लिखा है, संपूरक कोण। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, और यहां पर देखें दो पूरक कोणों का योग, तो दो पूरक कोणों का योग होता है हमारा 90। यहाँ पर कितने को संपूरक कोण बोले हैं, तो दो संपूरक कोण, तो जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश और दो पूरक कोणों का योग 90 अंश। तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे संपूरक कोण जब आएगा तो वहां पर कितना रखना हमको, 180। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या कौन शब्द आया, बड़ा कोण। तो माना बड़ा कोण बराबर x, तो उसके बाद दूसरा शब्द क्या है, छोटे कोण से, तथा छोटा कोण, बड़ा कोण x हो गया, छोटा कोण क्या मान लेंगे हम, y। सब दो ही मानेंगे। ठीक है, तो बड़ा कोण x हो गया, छोटा कोण क्या हो गया हमारा, y। अब आगे क्या लिखा है, से 18 डिग्री अधिक है, मतलब प्रथम शर्त चालू हमारी, यहां पर देखें बड़ा कोण किससे, छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक। तो पहले हम बड़ा कोण लिख देते हैं और यहाँ पर छोटा कोण लिख देते हैं। तो बड़ा कोण छोटे से कितना अधिक है, तो हम जो भी करेंगे गुणा भाग जोड़ना घटाना वो किस में करेंगे, हमेशा छोटे में। तो छोटा कोण हमारा y है, तो इसी में कितना जोड़ देंगे हम, 18। ठीक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। अब इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, y को इस तरफ ले आते हैं हम, तो ये प्लस का है तो हो जाएगा हमारा माइनस का, बराबर हो गया 18। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। अब आगे चलते हैं, अब उसमें क्या लिखा है, उन्हें ज्ञात करना है। हमारे पास सिर्फ प्रथम शर्त है, परंतु हमारे पास दूसरी शर्त है, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द्वितीय शर्त या दूसरी शर्त लिख देते हैं। यहाँ पर दूसरी शर्त क्या बोल रहे हैं, दो संपूरक कोणों का योग, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तब यहां पर देखें हम, तो दो संपूरक कोण है, दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 अंश। इसे मान लिया हमने समीकरण 2। ठीक है, फिर वही कोड अपनाएंगे, इसे इस प्रकार लिख लें 1 और इसे लिख देते इस प्रकार 2। तो हमने एक कोड बताया था 13 23, तो हम इसी को फॉलो करेंगे, 13 23। समीकरण 1 से क्या बनाएंगे, 3 बना दे हम। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, x माइनस वाई बराबर लिखा है हमारा 18। ठीक है, x को यहीं छोड़ देंगे, ये माइनस का साइड जाके हो जाएगा हमारा प्लस का। ये बन गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 1 से बना है 3 का मान रखेंगे 2 में, तो यहां पर लिख देंगे x का मान समीकरण किसमें रखना है हमको, 2 में। 3 का मान किसमें रखना है, 2 में। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख देते हैं। यहाँ पर पहले समीकरण 3 उतार लेते हैं, तो ये है हमारा। अब समीकरण 2 देखें तो ये लिखा है, इसमें हमें मान रखना है x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है, 180 अंश, लिख देते हैं। अब यहाँ पर किसका मान रखना है, x का। तो x का मान कितना दिया है, 18 प्लस वाई लिख देंगे, y लिखा है लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 180 अंश। अब चर को चर के पास ले लेते हैं, अचर को अचर के पास ले जाते हैं। तो 18 अचर है हमारा, प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर कर देते हैं, तो ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर लिखा है y प्लस वाई बराबर 180 माइनस 18। चलिए y और y हो जाएगा हमारा 2y। अब यहाँ पर देखें 180 में से हम 18 घटाना है, तो पहले 10 घटाएंगे तो 170 बचेगा। अब 170 में से 8 घटा देंगे तो 162। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 162 अंश।
अब 2 का y में गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y बराबर कितना निकला है हमारे 81 अंश। अब यहाँ पर देखें आप, तो y छोटा कोण माना था, तो छोटा कोण कितना निकल के आया हमारा 81। अब जो 2 का मान निकल के आएगा उसको कहा किस में रखेंगे हम 3 में, तो 2 से क्या में निकल के आया हमारा y का मान, इसी किस में रख देंगे हम 3 में। तो 3 देखे कहाँ लिखा है, 3 ये लिखा है। y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 उतार लेते हैं। क्या लिखा है हमारा, x बराबर 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई। अब x प्लस 18, y का मान कितना निकला हमारा 81, तो 81 जोड़ देते हैं हम। तो जोड़ने पर क्या निकल आएगा हमारा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9। तो हमारा x का मान क्या निकल के आ गया 99, और y का मान क्या निकल गया हमारा 81। तो हमारा बड़ा कोण x था तो कितना निकला है 99, और छोटा कोण क्या था y, तो y निकला 81। अब आप देखें बेटा, तो यहाँ पर बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। हमारा सॉल्व हो गया। अब नीचे उत्तर डाल के लिख देंगे हम। उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा कोण x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 99 अंश, छोटा कोण y बराबर आ जाएगा हमारे 81 अंश। हमारे इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हो गया। 2 संपूरक कोण बोला था, बड़ा कोण जो पहले शब्द आया उसे x, छोटा कोण जो बाद में आया उसे y। अब दोनों का पहले बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक 18, तो बड़ा कोण ये है, छोटा कोण ये है, कितना अधिक 18 कर दिया हमने। समीकरण 1 बना लिया इसको इस साइड लाके। अब क्या करेंगे हम, दूसरी शर्त, 2 संपूरक कोणों का योग 80 अंश होता है, हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर समीकरण 1 बन गया, 2 बन गया, और हमको पता है कोड 13-23। पिछले वाले वीडियो में आप नहीं देखा तो आप देख ले प्रतिस्थापन विधि का, उसमें मैंने इसी कोड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो यहाँ पर 13-23 समीकरण 1 से बनाना है 3, समीकरण 1 से बना लिया हमने 3, 3 का मान रखेंगे हम 2 में, और 2 का मान जो निकल के आएगा उसे रख देंगे हम फिर से 3 में। तो हम देखें यहाँ पर x का मान भी निकल आया और y का मान भी निकल आया। तो ये वाला सवाल हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो तुम्हारा तीसरा है। अब यहाँ पर देखते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से करना है इसे। इसमें क्या लिखा है, एक टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंदे, यहाँ पर लिखा है 7 बल्ले और यहाँ पर लिखा है 6 गेंदे, कितने में खरीदी, रुपए 3800 में, ठीक है। तथा बाद में उसने 3 बल्ले, कितने 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने में खरीदी, रुपए 1750 में। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखें तो फर्स्ट में क्या लिखा है बल्ले और बाद में क्या लिखा है गेंद, और यहाँ पर कितने रुपए हैं 3800। 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में। हम यहाँ पर देख लेते, जो पहला शब्द है उसी को हम मानेंगे x मानेंगे, दूसरे वाले को हम मानेंगे y, और कोड कौन सा लगाएंगे, वही 13-23, 13-23, इसके अलावा कोई दूसरा कोड नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है 7 बल्ले, तो माना एक बल्ले का क्या ज्ञात करना है हमको, मूल्य, ठीक है। तो माना एक बल्ले का मूल्य बराबर रुपए x है, तथा दूसरा क्या लिखा है गेंद, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर रुपए कितना है y है। तो एक बल्ले का हो गया x और एक गेंद का हो गया y। अब प्रथम शर्त लगाएंगे हम। तो प्रथम शर्त क्या बोल रही है हमारी, प्रथम शर्त क्या बोलती है, प्रथम शर्त कि 7 बल्ले और 6 गेंदे, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x प्लस क्योंकि बेटा क्योंकि दोनों को जोड़ना है हमको, बल्ले और गेंद के पैसे को जोड़ना है और हमको 3800 लाना है। तो यहाँ पर एक बल्ले का x, तो 7 बल्ले का 7x प्लस एक गेंद का y, तो 6 गेंद का 6y बराबर 3800 बन गया हमारा समीकरण। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे देखें हम, तो क्या लिखा है यहाँ पर 3 बल्ले, एक बल्ले का x है, द्वितीय शर्त लिख देंगे यहाँ पर। दूसरी शर्त क्या बोल रही है हमारे यहाँ पर, 3 बल्ले, एक बल्ले का x, तो 3 बल्ले का 3x प्लस
एक गेंद का y, तो 5 गेंद का 5y बराबर कितना लिख देंगे हम? 1750। समीकरण हो गया हमारा दूसरा। ये था पहला, ये हो गया दूसरा। हम वही कोड लगाएंगे 13 23। तो यहां पर समीकरण एक से क्या बनाएंगे हम? 3। समीकरण एक ले लेते हैं पहले। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है हमारा? 7x प्लस 6y बराबर कितना लिखा है? 3800। ठीक है, अब यहां पर हम पहले वाले को छोड़ देते हैं यहीं पर, बाकी सब उस साइड ले जाते हैं। तो 7x यही रहेगा, 3800 लिख देंगे यहां पर। ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा हमारा माइनस का। अब 7 का x में गुणा है, तो गुणा का पक्षांतर होता है भाग में। 3800 लिख देंगे पहले, फिर लिख दिया 6y। अब यहाँ पर 7 का x में गुणा था, पक्षांतर होगा तो नीचे चला जाएगा, मतलब बटे में चला जाएगा। तो समीकरण एक से रेडी हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से कोड लिख देता हूं 13 23। समीकरण एक से बनाया हमने 3। अब 3 का मान किस में रखेंगे? 2 में। ठीक है, 3 से काय का मान निकला? एक्स का मान रख देंगे हम 2 में। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देख लेते हैं पहले, वो लिख लेते हैं। क्या लिखा है हमारा? 3x प्लस का 5y बराबर क्या लिखा है? 1750। अब यहां पर किसका मान रखना? एक्स का। एक्स यहां पर लिखा है, रख देते हैं हम 3, कोष्टक के अंदर लिख देंगे इसको 3800 माइनस का 6y बटे का 7, और यहां पर फिर प्लस लगा देंगे। 5y लिखा है, लिख देंगे, और कितना लिखा है? 1750। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसको। देखिए यहां पर 3 का हमें 3800 में गुणा करना है। 3 का 0 में करेंगे 3 शून्यम शून्य, 3 का फिर शून्य में करेंगे 3 शून्यम शून्य, फिर 8 है 24 का 4, हाथ की लाई 2, 3 का 9, और 2 हो गया हमारा 11। ठीक है, यहाँ पर फिर से लिखते हैं, फिर 8 है 24 की 4, हाथ की लाई 2, 3 का 9, और 2 हो गया हमारा 11। अब फिर माइनस का निशान लगा देंगे हम। 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 का 6 में गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 3 18। वाई है साथ में लिख देंगे। अब यहाँ पर जो पहले करते हैं वही, 7 का 5 में गुणा, 7 का 1750 में गुणा, 7 का 5 में गुणा करेंगे, 7 पना 35, तो प्लस का आ जाएगा हमारा 35 वाई। अब बराबर, और 7 का किस में गुणा करना है? 1750 में। 7 का 0 में करेंगे 7 0 0, 7 का फिर 5 में करेंगे, 7 पना 35 की 5, हाथ की लाई 3, 7 सतंगे 49, 49 और 3 हो जाएगा हमारा 52, 52 की 2, हाथ की लाई होगी 5। अब यहाँ पर 7 एक हम 7, 7 और 5 हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 12,250। अब आगे चलें, तो जो चर है चर के पास रख देते हैं। तो माइनस 18y प्लस का 35y बराबर 12,250। ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, तो 11,400 आ गया ये हमारा। अब यहाँ पर देखें, तो माइनस का 18 है, प्लस का 35, माइनस प्लस माइनस मतलब घट जाएगा, तो हम घटा देंगे 18 में से 35। तो यहाँ पर देखते हैं, उल्टा कर देते हैं अपन, 35 में से घटा देते हैं 18। एक उधार ले लेते हैं, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक ना। यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो कितना बचा हमारे पास? 17y, और वो भी किसका? प्लस का, क्योंकि प्लस का 35 बड़ा था। अब बराबर लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखा है 12,250। 12,250 में से 1100 घटाना है, 12,250। अब यहाँ पर 11,400, 0 से 0, 5 का 5, एक उधार ले लेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पर बचा 11, ठीक है। 11 में से 1 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पर भी 0, तो कितना आ गया हमारा? 850। उल्टा कर लेते हैं, 0 का 0, 5 का 5, 8 4 12 की 2, 5 की लाई 1, 1 और 1 2, और 1 का 1, तो कितना बचा हमारे पास? 850। अब यहाँ पर देखें, 17 का y में गुणा है, तो गुणा का किसमें होता है? पक्षांतर भाग में, तो 850 बटे हो जाएगा 17, और 17 एकम 17, 17 पना 85, 0 का 0, y बराबर निकल आया हमारा 50। यहाँ पर y किसका मूल्य है? हमारा y गेन का मूल्य है, तो एक गेन का मूल्य निकल के आ गया हमारा 50।
एक गेन का मूल्य कितना निकला हमारा 50। अब आगे देखें हम, तो जो मान निकला हमारा 2 से उसको किस में रख देंगे हम 3 में। तो यहाँ पर y का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 जो लिखा है कहां पर लिखा है, ये लिखा है, तो इसको पहले उतार देते हैं। x बराबर लिखा है हमारा 3800 माइनस का कितना लिखा है 6y और बटे का लिखा है हमारा 60। हमें y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है हमें 50। तो 6y की जगह रख देंगे हम 50, बटे में लिख देंगे हम 60। अब आगे चले तो आगे देखते हैं हम क्या लिखा है हमारा 3800 माइनस 6 का 0 हम करेंगे 0 आ जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, मतलब 300 आ गया, बटे में लिख देंगे हम 7। एक्स बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3500, बटे का लिखा 7। अब और आगे चलते हैं, 7 एकम 7, 7 पना 35, 2 जीरो का 0, तो यहाँ पर एक्स बराबर आ गया हमारा 500। यहाँ पर एक्स किसका मूल्य था हमारा, बल्ले का, तो बल्ले का मूल्य निकला है हमारा 500 और गेंद का मूल्य निकला है हमारा 50। अब नीचे आप उत्तर डाल के लिख देना कि एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपए है और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपए, ये आप उत्तर में लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर से देखो, एक गेंद का एक बल्ले का हमने मूल्य देखा, फिर जितना लिखा था उतना लिखा हमने और जोड़ा उनको, बराबर में जितने का आया वो लिख दिया। यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 बल्ले आए थे, 5 गेंदें आई थी, टोटल मिलाई कितनी की 1750 की। अब यहाँ पर हम वही कोड लगाएंगे 13 23, समीकरण 1 से बनाया हमने 3 का मान रख दिया हमने किसमें 2 में, और 2 से जो मान निकल के आया उसे फिर से किसमें रख दिया 3 में। तो यहाँ पर देखिए हमारा सवाल हो गया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 3 का 3800 में गुणा करना है और 3 का 6 में गुणा करना है, 7 का 5 में और 7 का 1750 में। फिर वही चल को चल के पास रहने देते हैं, चल को चल के पास ले जाते हैं, y का मान मिलता है, y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। उसी समीकरण को उपयोग करना है जो हमने छुआ नहीं है, ठीक है। जैसे समीकरण 1 से हमने 3 बनाया, छुआ किसी नहीं था 2 को, तो बेटा 3 का मान रख दिया 2 में। अब 2 से जो मान निकल के आया हमने इसे नहीं छुआ था तो इसमें रख दिया, ठीक है। तो ये वाला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम इसके अगले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, एक क्या लिखा है नियत भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब एक नियत भाड़ा रहेगा, उस पे जो हम अलग चलेंगे उस पे अलग से पैसे जुड़ेंगे। अब क्या बोला है इसमें कि नेक्स्ट क्या लिखा है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है 105। 10 किलोमीटर के लिए एक पहले नियत भाड़ा देना पड़ेगा, उसके बाद 10 किलोमीटर का अलग से देना पड़ेगा, और उसके बाद क्या लिखा है तुम्हारा नेक्स्ट लिखा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है 155। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है नियत भाड़ा, हमें नियत भाड़ा ज्ञात करना है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है नियत भाड़ा, तो पहले क्या लिखा है नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा हम मान लेंगे एक्स, और उसके बाद क्या लिखा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लेते हैं वाई। अब यहाँ पर उसके बाद भी कुछ लिखा है परंतु वो हम बाद में देखते हैं, तो पहले से हल करते हैं क्या लिखा है ये। तो नियत भाड़ा हम देखते हैं, एक नगर में टैक्सी है जो पहले कुछ पैसे लेती है, उसके अतिरिक्त जो किलोमीटर चलते हैं उसके अलग से पैसे लेती है, तो कितना नियत पैसा और कितना अतिरिक्त पैसा है वो भी हम देखें यहाँ पर कितना आता है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा नियत भाड़ा, माना माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा बराबर रुपए कितना है एक्स है, नियत भाड़ा मान लिया हमने एक्स है, तथा आगे क्या लिखा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो यहां पर लिख लेते प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है रुपए, वाई मान लेते हैं हम इसे, ठीक। अब लगाते हैं हम यहाँ पर प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या बोलती है कि पहले 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, तो पहले नियत भाड़ा जोड़ना पड़ेगा, नियत भाड़ा हो गया हमारा एक्स, अब कितने किलोमीटर है 10 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर, प्रति मतलब एक किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10 वाई, बराबर कितना देना पड़ता है 105। ये बन गया हमारा समीकरण 1। नियत किराया एक्स हो गया,
अब अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y, तो प्रति मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y। नियत भाड़ा x हो गया, 10 किलोमीटर का भाड़ा 10y हो गया, बराबर कितना हो गया 105। समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए इसके बाद हम दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त क्या लिखी यहाँ पर, दूसरी शर्त देखें तो उसमें 15 किलोमीटर के लिए तो नियत भाड़ा लेगा पहले y, और फिर 1 किलोमीटर का कितना लेगा y, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा हमारा 15y, बराबर कितने रुपए देने पड़ते हैं उसे 155 रुपए। इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। तो समीकरण 1 हमारा ये हो गया और समीकरण 2 हमारा ये हो गया। अब उसके आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोड वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे कोड हम 13 23। तो समीकरण 1 से क्या बनाएंगे हम समीकरण 3। तो समीकरण 1 लिख देते हैं पहले। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा x प्लस 10y बराबर क्या लिखा है हमारा 105। हम x को हमेशा छोड़ते आए इधर, तो इधर छोड़ देंगे हम, बराबर 105 लिखा है। ये 10y प्लस का उतर जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का, तो 105 माइनस हो जाएगा हमारा 10y। अब ये बन गया हमारा समीकरण 3। समीकरण क्या बन गया हमारा 3। अब समीकरण 3 1 से बना है, 3 का मान रखेंगे हम 2 में, तो 3 का मान क्या है हमारा x का, तो x का मान किस में रख देंगे हम 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दे हमारा समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है हमारा x प्लस कितना लिखा है 15y बराबर लिखा है 155। x की जगह क्या लिखना है हमको 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, और जो प्लस लगा देंगे 15y लिखा है इसे हम लिख देंगे, बराबर हो जाएगा हमारे 155। अब चर को चर के पास रहने देते हैं, अचर को अचर के पास ले जाते हैं। तो चर यहाँ पर क्या लिखे माइनस का 10y प्लस का लिखा है 15y बराबर 155। ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का। और आगे देखते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब घटेगा, तो 10 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 5y बराबर। अब यहाँ पर 5y 15 प्लस का था बड़ी संख्या थी, 10y माइनस का था छोटी संख्या थी, निशान किसका आता है बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस 5y। अब बराबर 155 में से हमें 105 घटाना है, 155 में से 105 घटाएंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 50। कितना बचेगा 50। अब आगे चलें तो y बराबर 55/5, 5 का गुणा है तो यहाँ पर आ जाएगा तो भाग में 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 का शून्य में शून्य। तो हमारा y बराबर कितना निकल आया, तो y बराबर हम देखें तो y बराबर हमारा निकल आया है, y बराबर निकला है हमारा 10। y बराबर कितना निकला है हमारा 10। और y क्या है हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब अतिरिक्त भाड़ा जो लग रहा है वो क्या लग रहा है प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपए। अब हमने 3 का मान रख दिया था 2 में, अब 2 का मान जो निकल के आएगा उसे किस में रखेंगे हम 3 में, तो 2 से ये मान निकल के आए इसे किस में रखेंगे हम 3 में। तो समीकरण 3 देखें क्या लिखा है हमारा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 पहले उतार लेते हैं। क्या लिखा है हमारा x बराबर 105 माइनस 10y, तो 10 लिख देंगे। अब y लिखा है यहाँ पर और y फिर से यहां लिख देते हैं, x बराबर 105 माइनस 10, y की जगह कितना रखना है हमको 10, तो 10 रख दिया हमने यहाँ पर। x बराबर 105 माइनस 10 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पर 105 में से कितना घटाना 100, तो कितना बचेगा हमारा 5, मतलब नियत किराया कितना रुपए है 5 रुपए। नियत भाड़ा x बराबर कितना निकला है 5, और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा y बराबर कितना निकला है 10, मतलब नियत भाड़ा रुपए 5 है और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है हमारा रुपए 10 है। तो यहाँ पर उत्तर डाल देंगे हम, या फिर अथा लिख देते हैं, अथा नियत भाड़ा रुपए 5 तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपए 10 है। ठीक है, तो यहां पर लिखा था ना प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 आ गया, नियत भाड़ा हमारा 5 आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, जो इसके बाद एक्सटर्नल मतलब अलग से जो क्या बोला गया है, तो यहां पर देखें एक व्यक्ति कितना चलता है 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए,
कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर। तो यहां पर लिख देंगे 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए। कितना? 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए। ठीक है, कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए दे भाड़ा। अब यहां पर हम क्या करेंगे? देखो यहां पर पहले लिखेंगे एक्स प्लस कितने किलोमीटर चल रहा है भाई? 25 किलोमीटर। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? 25y। ठीक है, अब यहां पर नीचे लिखते हैं। तो x मतलब कितना रखेंगे हम? 5 रख दिया हमने, प्लस 25 लिख देंगे, और y मतलब कितना रखना पड़ेगा हमको? 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये नियत भाड़ा है और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा है। 25 किलोमीटर चल रहा मतलब 25 बाय, अगर 10 चलता है तो यहाँ पर लिखा है 10 बाय, 15 चलता है तो 15 बाय। कितना चल रहा है? 25। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 25 बाय। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं आगे थोड़ा और। 5 का 5 लिखा रख देते हैं। 25 का 10 में करेंगे तो 25 का 10 में करने पर कितना आ जाएगा हमारा? 250। 25 धाम 250 होता है। 250 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 255। मतलब 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए किसी व्यक्ति को रुपए 255 देना होगा। तो यहां पर हमारा ये सवाल खत्म होता है। आप यहां पर उत्तर लिख सकते हैं। 25 किलोमीटर के लिए रुपए 255 देना होगा। कितने रुपए देना होगा? 255। ठीक है, तो यहां पर पूरा सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहां देखिए हम क्वेश्चन हमारा जो 5वां लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यहां पर क्या लिखा है? भिन्न के अंश, तो अंश ये लिखा है हमारा, ठीक है। भिन्न के अंश और हर, अंश और हर में कितना जोड़ने पर? 2 जोड़ने पर वह कितनी हो जाती है? 9/11। अंश और हर में कितना जोड़ने पर? 2 जोड़ने पर वह हो जाती है 9/11। और यहां पर क्या लिखा है? अंश और हर में फिर से दोनों में कितना जोड़ना है हमें? 3 जोड़ना है। तो वह कितनी हो जाती है? 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं अंश और हर। तो पहले अंश आता है फिर हर आता है। तो पहले माना अंश x है और हर क्या है हमारा? y। तो इसको सवाल को हम हल करते हैं। हल लिख दिया हमने। माना माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश बराबर क्या है? x है, तथा भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? y है। फिर यहां पर लगा देते हैं प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त क्या होती है? प्रथम शर्त क्या होती है हमारी? तो वो क्या देखते हैं हम? अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है? 2। अंश x है और हर क्या है हमारा? y। कितना जोड़ना है हमें? 2। तो जोड़ दे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर अंश लिखा है हमारा x और हर क्या लिखा है हमारा? y। अंश में भी कितना जोड़ना है? 2, और हर में भी कितना जोड़ना है? 2। तो जोड़ दिया हमने। तो भाई भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11। अब इसको हम यहीं पर हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहां पर देखिए बराबर का निशान लगा है। अंश में भी संख्या, हर में भी, अंश में भी हर में। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? तिर्यक गुणा। तो यहां पर लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम तिर्यक गुणा? ठीक है, इसका इसमें कर देते, इसका इसमें करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका कर देते हैं 11 का। तो 11, और यहां पर लिख देते हैं x+2 बराबर, इसका इसमें कर देते हैं। पहले 9 लिख देते हैं हम। 9y+2। यहाँ पहले हमने 11 लिख दिया और यहाँ हमने पहले 2 लिख दिया। अब इसे हल करते हैं। 11 का x में लिखा है तो कितना आ जाएगा? 11x। 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर। 9 का y में करेंगे तो 9y प्लस लगा है। 9 का 2 में करेंगे 9 दूनी 18। अब चर को चर के पास ले जाते हैं, अचर को अचर के पास ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 11x, ये 9y लिखा है, इस साइड आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा बराबर। ये 18 लिखा है, ये प्लस का 22 है, उस साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का 22। माइनस का 22। अब यहां पर देखें तो ये समीकरण हमारा बन गया है 11 - 9x बराबर 18 में से 22 घटाना है। 18 में से 22 घटाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 18 छोटी संख्या है और 22 बड़ी संख्या है, तो निशान किसका आएगा? माइनस का। अब 18 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। ये बन गया हमारा समीकरण 1। इसको हम कुछ देर के लिए ब्रैकेट में रख देते हैं, बने तो आप भी रख देना। ठीक है,
अब द्वितीय शर्त देखते हैं हम। दूसरी शर्त, अब दूसरी शर्त क्या बोल रही है वो कि अंश और हर में कितना जोड़ने पर 3 जोड़ दिया जाए, तो y कितनी हो जाती 5/6। मतलब अंश कितना है हमारा x और हर क्या है हमारा y। अंश में कितना जोड़ना है 3 और हर में भी कितना जोड़ना है 3, बराबर कितना हो जाती है भाई 5/11। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5/11। अब फिर से वही त्रियक गुणा करने पर यहाँ लिख देते हैं हम, त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा कर देते हैं हम। तो कैसे करेंगे, 6 का इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। पहले 6 का कर देते हैं, 6 का करेंगे x + 3y बराबर 5 का करेंगे हम इसमें, तो 5y प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3। अब गुणा करें हम, तो 6 का x में करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस लगा देंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 18। 5 का y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, प्लस लगा देंगे हम। 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 15। अब फिर से वही चर को चर के पास ले आते हैं, अचर को अचर के पास। तो यहाँ पर लिखा है 6x, यहाँ पर ये देखें हमारा, तो 5y प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, बराबर में क्या लिखा है 15, ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का। और आगे चले तो 6x - 5y बराबर 15 छोटी है 18 बड़ी है, तो हमारा निशान किसका आएगा माइनस का। 15 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 3। ये बन गया हमारा समीकरण 2। ये थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाएगा, परंतु हम इसमें वही कोड लगाएंगे जो पुराना कोड करते हैं यूज। क्या था वो हमारा 13 23, 13 23 का यूज करेंगे और इस सवाल को हल कर देंगे। थोड़ा सा लेंथी लग रहा परंतु लेंथी नहीं है। अब नेक्स्ट देखें अपन, तो क्या लिखा है यहाँ पर हमारा, ठीक है 13 23, पहले कोड लिख लेते हैं 13 23। समीकरण 1 से क्या बनाएंगे हम, समीकरण 3। समीकरण 1 पहले ये लिखा है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, x 11x - 9y बराबर कितना लिखा है हमारा माइनस का 4। हम सिर्फ इस वाले को यहीं पर रोक देते हैं, तो कैसे रोकेंगे हम, 11x को यहीं रोक देते हैं, बराबर का -4 लिखा है, ये माइनस का सट जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9y। अब यहाँ 11 का x में गुणा है, गुणा का पक्षांतर होता है भाग, तो -4 + 9y बटे कितना हो जाएगा हमारा 11। इधर देखें तो ये बन गया हमारा समीकरण 3। कौन सा समीकरण बन गया हमारा, यह 3। तो समीकरण 1 से क्या बनाया हमने 3। अब 3 का मान किस में रखेंगे हम, 2 में। समीकरण 3 का मान रखेंगे हम 2 में, तो यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं हम यहाँ पर मान। तो पहले समीकरण 2 देखिए कहाँ लिखा, तो ये लिखा हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 को उतार देते हैं, 6x प्लस माइनस लगाए, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, 5y बराबर का कितना लिखा है माइनस का 3। इसको वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें हम, तो ये लिखा है हमारा x की वैल्यू लिखी है, इसको यहाँ पर पुट करना है तो कर देते हैं। कितना है -4 प्लस का 9y बटे कितना लिखा है 11। यहाँ लिखा माइनस का 5y बराबर का लिखा माइनस का 3। अब करते हैं इसे हल, तो 6 का हम 4 में गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस लगा देंगे, 6 का 9 में करेंगे तो 6 नारे 54, 6 नाम 54 हो गए यहाँ पर। अब यहाँ माइनस लगा देंगे, 11 का 5 में करेंगे, 11 5 55, y का y बराबर 11 का हमको 3 में भी गुणा करना, 11 3 33, यहाँ पर आ गया माइनस का 33। 6 का इस पूरे में किया, 11 का 5 में किया, 11 का 3 में किया, 11 का 5 में करेंगे तो 55 हो जाएगा, 11 का 3 में करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब चर को चर के पास रहने देते हैं, अचर को अचर के पास ले जाते हैं। 55y माइनस का 55y बराबर माइनस का 33, ये माइनस का उस जाके हो जाएगा हमारा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 24। अब आगे देखिए यहाँ पर 54 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा y, परंतु देखें यहाँ पर ये 54 था, ये 55 था, तो एक बचेगा तो एक y लिख दिया, परंतु यहाँ पर 55 हमारी बड़ी संख्या, उसके आगे लगा माइनस का निशान, यहाँ पर लगा देते हैं माइनस का निशान बराबर। अब यहाँ पर देखें 33 बड़ी संख्या है, माइनस का निशान लगा देंगे। 33 में से कितना घटाना है 24, तो 33 में से हम 24 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 9।
अब यहां पर देखें हम तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और y बराबर आ जाएगा हमारा 9। तो हमारा क्या निकला, यहाँ पर y था हर, तो हर कितना निकल आया हमारा 9। अब हम देखें अंश की बात करें हम, तो y का मान समीकरण 1 से बनाया 3, 3 का मान रखा 2 में, 2 से जो निकल के आएगा उसे रखेंगे हम समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं हम। समीकरण 3 पहले उतार लेते हैं। क्या लिखा है, x बराबर -4 प्लस का 11 प्लस का 9 है, प्लस का 9, और y की जगह कितना रखना 9, तो यहाँ पर 9 रख दिया हमने, बटे में कितना लिखा था 11, तो यहाँ पर 11 रख दिया। यहाँ y लिखा था, y का मान रख दिया हमने 9, जो कि हमारा निकल के आया था। अब x बराबर -4 प्लस का 9 नाम कितना होगा 81, बटे में क्या लिख देंगे हम 11। अब यहाँ पर देखें तो ये माइनस का है प्लस का, प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, तो 81 में से 4 घटाए चाहे 4 में से 81 घटाएं, कितना बचेगा हमारा 77। यहां पर लिख देते हम, तो क्या बचा हमारा x बराबर बचा 77 का, 77 बचा। अब ये 77 प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, बटे में लिखा है हमारा 11। अब 11 का हम यहाँ पर भाग दे, 11 कम 11, 11 साते 77, तो x बराबर कितना निकला है हमारा 7। तो यहां पर देखें x हमने अंश माना था, तो अंश कितना निकला 7, और हर क्या माना था y, तो y निकला हमारा 9। तो यहां पर लिख देंगे हम उत्तर अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे वाई, और x का मान कितना है 7, y का मान है 9, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया x बटे वाई बराबर 7/9। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्यों हुआ है, क्योंकि हमको वैसे स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट में अंश और हर में कितना जोड़ना था 2 जोड़ दिया। अब वहां पर तिर्यक गुणा किया हमने, तो हमको समीकरण प्राप्त हुआ। फिर से बोल दिया स्टेटमेंट में कि अंश और हर में हमें 3 जोड़ना है, तो हमने अंश और हर में 3 जोड़ दिया, और बराबर में लिख दिया 5/6। जो आया उनका हमने तिर्यक गुणा कर दिया और हमारा समीकरण बन गया 2। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रैक होती है 13, 23, तो हमने समीकरण 1 से बनाया समीकरण 3, 3 का मान रखा 2 में, और 2 का मान जो भी आया वो फिर से रख दिया हमने 3 में, तो यहाँ पर 3 में रख दिया, और यहाँ पर x बराबर आ गया 7 और y बराबर आ गया था हमारा 9। तो यहाँ पर ये सवाल हमारा हो गया। आप बने तो इसे एक बार फिर से देख ले किस प्रकार मैंने कराया है। अब करते हैं इसके बाद हमारा इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि छठवां रहेगा। तो जब तक आप इसको लिख लें या नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं छठवां क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं। तो यहां पर देखें इस वाली प्रश्नावली का हमारा लास्ट सवाल क्या है, छठवां क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद। अब यहाँ पर बाद शब्द आ रहा है, तो जब भी बाद आए यहाँ पर क्या करें देखेंगे हम, जब भी बाद आए या पश्चात आए, जब भी बाद आएगा या क्या आएगा हमारा पश्चात, तो उसमें हम हमेशा जोड़ेंगे, उसमें क्या करेंगे हम हमेशा जोड़ेंगे। बाद आए या पश्चात आए तो हम क्या करेंगे उसमें जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आगे देखें तो पूर्व लिखा है, तो पूर्व आए चाहे पहले आए, इसमें हम हमेशा घटाएंगे। ठीक है, ये जान ले पहले, बाद या पश्चात में जोड़ना है, पूर्व पहले में घटाना है। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, मान लिया 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, और पहले लिखा है जेकब, तो जेकब को हम मान लेते हैं x। तो यहां पर हल लिखे हम, माना पहले जेकब शब्द आया है, ठीक है, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, x वर्ष है, आयु वर्ष में होती इसलिए x वर्ष लिख दिया। अब उसके बाद पुत्र आएगा उसका, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा y वर्ष है। ठीक है, जेकब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष लिखी, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या लिख दी हमने y। अब वहां पर क्या लिखा है, प्रथम शर्त देखें हम, तो प्रथम शर्त में क्या है, प्रथम शर्त में जो भी हमारा प्रथम वाक्य रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, उसे हम प्रथम शर्त बोल देंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद,
और बाद या पश्चात में हमको क्या करना है, जोड़ना है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो यहाँ मान में एक्स है, ठीक है। और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5। अब उसके पुत्र की देखें तो पुत्र की वर्तमान में कितनी है, वाई, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5। अब यहाँ पर देखें उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु छोटी ही रहेगी। तो हमने बोला था जोड़ना घटाना गुणा भाग हम किस में करेंगे, कम वाले में। तो यहाँ पर हम किसका गुणा कर देंगे, 3 का। यहाँ पर 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, यहाँ 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। तो जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, x प्लस 5 बराबर 3 का y में करेंगे 3y, प्लस लगा देंगे 3 5 15, ठीक है। अब और आगे करें अपन तो इनको एक साथ कर ले, चल को चल के पास, अचल को अचल के पास। यहाँ 3y प्लस का सेट आएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस का। यहाँ पर लिखा है 15, ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा हमारा माइनस का। x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसे बना लिया हमने समीकरण 1। अब आगे देखें तो दूसरी शर्त क्या बोल रहा है सवाल, तो दूसरी शर्त या दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरी शर्त में क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व, पहले वर्तमान कितनी है, एक्स है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 बराबर पुत्र की भी कितनी हो जाएगी, वाई माइनस 5। यहाँ जेकब की, यहाँ उसके पुत्र की कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। तो पुत्र से 7 गुनी होगी, खुद से 7 गुनी तो होगी नहीं, पुत्र से। यहाँ पर पुत्र में हम क्या कर देंगे, 7 का गुणा। अब यहाँ पर देखें x माइनस 5 बराबर 7 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7y माइनस का 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 पना कितना हो गया, 35। फिर से चर को चर के पास ले आते हैं और अचर को चर के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पर x लिखा है, ये प्लस का 7y, ये पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का। अब ये 5 माइनस का उसर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखें x माइनस 7y, 35 बड़ी संख्या है, माइनस का निशान लगा देंगे, उसके आगे माइनस का निशान लगाए तो 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा समीकरण दूसरा, ये पहला हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। इसे हमेशा ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। तो ये हमारे पास 2 समीकरण मिल गए। और जब जब हमको 2 समीकरण मिलेंगे, जब जब अधर्म बढ़ेगा तो भगवान जन्म लेंगे, वैसे वैसे जब जब हमारे पास 2 समीकरण आएंगे हम कोड को लेके आएंगे। और कोड क्या है हमारा, 13 23। तो समीकरण 1 से क्या बनाना है, समीकरण 3। तो यहां पर हम कर देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या लिखा है हमारा, पहले लिख देते हैं, x माइनस 3y लिख दिया हमने, बराबर का क्या लिखा है, 10 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमेशा इसको छोड़ दिया तो इसको फिर छोड़ देते हैं, x बराबर ये 10 लिखा है, ये माइनस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा हमारा प्लस का। तो 10 प्लस हो गया हमारा 3y, इसे मान लेंगे हम समीकरण 3। तो समीकरण 1 से बनाया 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में। तो 3 में क्या लिखा है, x का मान समीकरण किस में रखना है हमको, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर आपको सिर्फ कोड देखना है, कोड के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 पहले कहाँ लिखा है, ये लिखा है हमारा x माइनस का 7y और बराबर का कितना लिखा है हमारा, माइनस का 30 हमने लिख दिया। अब और आगे चले अपन, तो यहाँ पर x का मान रख रहे हैं, x का मान कितना लिखा है, 10 प्लस 3y। तो इसकी जगह रख देंगे हम 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर का क्या लिखा, माइनस का 30 हम इसको लिख देंगे। अब और आगे करें तो चर को चर के पास रहने देते हैं, अचर को चर के पास ले जाते हैं। 3y माइनस का 7y बराबर का माइनस का 30, ये प्लस का है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा हमारा माइनस का। यहाँ पर 3 में से 7 घटाएंगे, ठीक है, तो निशान माइनस का बड़ा है इसलिए यहाँ पर पहले माइनस आ जाएगा, मतलब संख्या देखिए यहाँ तो 7 बड़ी है, 7 के आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 में 7 को घटाएं या 7 में से 3 को घटाएं, कितना बचेगा हमारा, 4y बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ जाएगा, पर निशान किसका आएगा, माइनस का। 30 और 10 कितना हो गया, 40। अब यहाँ पर
देखें y बराबर, तो y का 4 में क्या है गुणा, और गुणा का पक्षांतर होता है भाग में, तो यहाँ पर भाग में -40 बटे कितना लिखा है 4 लिख देंगे, परंतु यहाँ पर जो माइनस का निशान है वो भी साथ में जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल कर दो, 4 का 40 में गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 धाम 40, तो y बराबर कितना निकला है हमारा 10। y का मान कितना में निकला हमारा 10। अब y का मान जो 2 से निकला, 3 का मान 2 में रखने पर जो मान निकल के आएगा उसे किस में रख देंगे पुनः 3 में। यहाँ पर देखिए y का मान किस में रखने पर समीकरण 3 में लिख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर रखने पर, पुट द वैल्यू इक्वेशन 3 यहाँ पर रखने पर, ठीक है। तो पहले हम समीकरण 3 निकाल लेते हैं, क्या लिखा है x बराबर 10 + 3y लिख दिया हमने। अब यहाँ पर किसका मान रख रहे हैं y का, और y का मान कितना है 10, तो यहाँ पर रख देते हैं x बराबर 10 + 3, y का मान कितना रखना है 10, तो यहाँ पर रख दिया हमने 10। अब और आगे चले हम, यहाँ पर देखें अगला, इसको हम अलग कर देते हैं यहाँ से, आप समझ गए, बाद या पश्चात का मतलब जोड़ना और पूर्व या पहले का मतलब क्या होता है घटाना। तो यहाँ पर देखें हम, तो x बराबर क्या लिखा है हमारा 10 लिखा है, हम लिख देंगे प्लस का 3 का 10 में गुणा करेंगे, 3 धाम 30, x बराबर 10 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40। तो यहाँ पर हमारा x बराबर कितना निकला है 40। और x किसकी वर्तमान आयु थी, जेकब की, मतलब पिता की, तो जेकब की वर्तमान आयु कितनी, x बराबर कितने वर्ष निकला है 40 वर्ष। और यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी y, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकला है 10 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ उत्तर लिख देते हैं, जेकब की आयु, जेकब की आयु x बराबर 40 वर्ष है तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष है। यहाँ पर हमारा ये वाली प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं इसके बाद आपको बता देता हूं इन्हीं वाले क्वेश्चनों में से किस क्वेश्चन को कब पेपर में रखा गया था, मतलब कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में आया था, ठीक है। तो आप इसको अलग कर देता हूं, जब तक आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं यहाँ पर लिख देता हूं फिर कौन सा सवाल कौन से सन में आया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कौन सा क्वेश्चन कब आया था। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो दो संख्या वाला था वो 2023 में आया था, और जो दूसरा क्वेश्चन था उसी का दो संपूरक कोणों वाला वो आया 2020 में। और ये देखिए हम अंश तथा हर वाला, ये वाला क्वेश्चन आया हमारा 2025 में। तो आप यहाँ पर ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन अभी नहीं आया है, तो जो क्वेश्चन नहीं आया उन पे आप फोकस करें। 20 में भी आ गया, 23 में भी आ गया, 25 में भी आ गया। अब 26 में इसी वाली प्रश्नावली से कौन सा क्वेश्चन आता है वो आप देखें। और इसके बाद जो अगला वाले प्रश्नावली, हमारी अगली प्रश्नावली 3.3, उसमें जो विलोपन विधि है उसको कितने हम आसान से करते हैं, जैसे इसको कोड से किया था उसको और कितने आसान तरीके से करते हैं, तो आप उसे देखना। कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद या 1 दिन बाद आपको वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाना और देखना कितने आसान तरीके से हम उसे कराते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, सत श्री अकाल।